बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतवार और हफ्ते के दिन बहुत ही कामयाबी के दिन थे। उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपको बता दूंगा। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस के हवाले से समाअत हुई, उनकी तमाम तर डिटेल वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हफ्ता और इतवार, हफ्ते वाले दिन जो है लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन हुआ बार काउंसिल का। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको कामयाबी हुई, और एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि काफ़ी टाइम से या काफ़ी सालों से नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हामी वकला थे, जो लाहौर हाई कोर्ट या दूसरे बार को ये ब्लैकमेलिंग भी करते थे, और जिस तरह वो कोर्ट को इस्तेमाल करते थे और इस 4 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया गया। एक बड़ी जो कामयाबी मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हो गया, लाहौर का हो गया, ये तमाम तरह एक बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही। और इसके लिए सबसे बड़ी वजह ये होगी क्योंकि जो वकला तहरीक है, वो वकला तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम एक बड़ी कामयाबी होती है जब वकला तहरीक के लिए निकलते हैं और वो तहरीक कामयाब हो जाती है। उसकी असल वजह यह है कि जो कानून और आइन के जो पासदार होते हैं और जिस आइन और कानून के तहत वो चलते हैं, तो उसमें वकला की जो तहरीक है वो सबसे बड़ी अहमियत के हामिल होती है। तो सबसे पहले आपको ये एक बड़ी कामयाबी है डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और 193 की कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह मौजूदा सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस, दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है उनके बाद भी जिस तरह ये मशीनरी इस्तेमाल की गई, जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी मौजूदा सिस्टम के हिस्से में, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी समझो कि बी टीम बना हुआ है इस पीडीएम का और इस ताकतवर हलकों के लिए। तो डेफिनेटली ये जो बड़ी इम्पोर्टेंट कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो राजनपुर में NA-193 का ज़मीनी इलेक्शन हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है उसने 2018 में जो है 81,000 वोट हासिल किए थे। और अब उस टाइम ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है फ़ौज शामिल थी या एजेंसियां शामिल थी, तो उनके लिए एक जवाब है कि इस टाइम ना उनके साथ कोई इलेक्शन साथ है, ना इनके साथ कोई मौजूदा सिस्टम है, ना कोई ताकतवर हल्का है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस सिस्टम को फेल करने के लिए और निकले हैं, और भारी मार्जिन के साथ। वैसे बाई इलेक्शन का इतना मार्जिन नहीं होता और टर्नओवर नहीं होता, मगर इसमें लोगों ने वाज़े मैसेज दिया इस सिस्टम को, जो बंद कमरों में फैसले करते हैं कि हम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हम ऐवानों में लेकर आएंगे, और हम ही जो है इसको प्राइम मिनिस्टर। पंजाब की आवाम जो है वो गयूर आवाम इस सिस्टम के खिलाफ जब खड़ी हो जाती है, तो पाकिस्तान की कामयाबी की तहरीक शुरू होती है। एक बड़ी तहरीक जो आवाम ने अपने वोट के हिसाब से उनको जवाब दिया है। अगर वो लोग सड़कों पे नहीं निकलते तो उनको वोट के हिसाब से उन लोगों को जवाब दिया है। ये बड़ी डेफिनेटली कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का अस्कुद नोटिस जो लिया गया था, उसकी जो 23 तारीख को हियरिंग हुई थी, उनके बाद आज तमाम तर चीज़ें होती रही, और जो है इंतज़ार करते रहे। जो है अपोनेंट भी थे उसमें, मौजूदा हुकूमत के लोग थे। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा था, क्योंकि नॉर्मल रूटीन के हिसाब से ये केस चलता है, तो जिसकी वजह से लोगों को इंतज़ार करने में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी। मगर वही हुआ जिसे 9 लार्जर बेंच थी, जिसमें 4 लोगों ने अख्तलाफी नोट दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जो है याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इन लोगों ने इख्तलाफी नोट देकर इस बेंच से अलहदगी अख्तियार की। इट मीन्स जो मरियम नवाज़ ने मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि वो जो टारगेट बनाया गया था
और उन लोगों को कमज़ोर करने, अदलिया के सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए वो जो वकला हैं, जो जजेस हैं, वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर सके। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा किया कि इस जो बेंच में जो शरीक थे उसको अलहदगी अख्तियारी को 2 जजेस पे मज़ाहिर अकबर नकवी और चीफ जस्टिस एजाज एहसन के ऊपर जो एक इख्तलाफ किया था पीडीएम के वकला ने, वो अलहदा हो गया। मगर जस्टिस जाया आफरीदी ने ये कहा कि ये इसलिए उसने इख्तलाफी नोट में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस जो इलेक्शन के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट और केपी के में ज़ेर समात केसेस हैं, जिसकी वजह से ये असरअंदाज हो सकता है। और दुल्ला ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं कि आया कि उसने अपने मर्ज़ी से तहलील की है या किसी ख़ास शख्सियत की वजह से ये तहलील की गई, वो चीज़ें भी जो इफ़ेक्ट हो सकती हैं जो उसने रिमार्क दिए थे। तो एक 4 सफ़ों का जो तहरीरी जवाब था उसमें 4 जजेस हैं वो साइड हो गए। और अभी जो समाअत हुई उसके बाद जब वक्फा किया गया तो 5 लार्जर बेंच जो है, 5 जजेस जो है उसमें वो समाअत सुन रहे थे। तो उसमें पीडीएम के लोग और जो है अली ज़फ़र जो वकील है वो उसमें दलाल देना शुरू कर दिए कि 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। उसने कहा कि बिल्कुल आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं। अब सवाल सिर्फ यहाँ पर जो हो रहा है, इतना टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ कानूनी, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, जिसमें चीफ जस्टिस ने सिर्फ ये बताना है कि किसकी आइनी जिम्मेदारी है। तो अहम रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन तो 90 डेज़ में होने हैं, और उसमें यह भी कहा गया है कि क्या सदर जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं जी। और इलेक्शन कमीशन की जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उससे भी ये कहा गया कि जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो उसका जवाब दिया जाए। उसमें ये कहा कि 2013 और 2018 में जो इलेक्शन करवाए गए थे वो किसने करवाए थे। जवाब डेफिनेटली ये आया कि सदर ने ये वो डेट और दी थी, और जिसमें बहुत सारे जस्टिस मंसूर ने भी ये कहा कि सदर जो है इलेक्शन तो अनाउंस कर सकते हैं अगर गवर्नर अपना आइनी जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं करता या आइनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, तो वो जो है सदर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। मगर आर्टिकल 112(2) के मुताबिक जो है सदर जो है अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन। अब जो लोग कह रहे थे कि सदर साहब ने गैर कानूनी काम किया है या आइन तोड़ा है, उसके लिए एक वाज़ेह मैसेज है। और ये जो इल्ज़ामात की भरमार करते हैं और इस सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए, अपने मुफाद में इस्तेमाल करने के लिए ये इनके गले पड़ गए। अब ये लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन होंगे और आइन के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे। तो ये जो हो सकता, चीफ जस्टिस के रिमार्क से भी आया कि हो सकता है कल तक ये फैसला दिया जाए। अब ये जो डे बाय डे हेयरिंग, अब इतना इसको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। और एक बड़ी अहम बात भी उसमें ये की गई कि जो केपी के गवर्नर के जो वकील हैं उसने कहा कि गवर्नर के मुताबिक 90 दिन के अंदर जो है या 90 दिन में इलेक्शन की डेट देनी है। तो जिसमें तमाम जो जजेस हैं आला अदलिया के, वो हैरान हो गए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो उस दौरान ही उसने इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कहा कि ये मेरे ख्याल में ऐसा गवर्नर का नहीं है कि 90 दिन में जो है डेट देनी है। अब ये वाज़ेह मैसेज आ गया और वाज़ेह पैगाम सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स के मुताबिक ये आ रहा है कि इलेक्शन 90 डेज़ में ही होने हैं और किसी सूरत होने हैं। अब ये देखा जाएगा कि ये हमारे जो चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट प्रेशर बिल्ड कर सकती है या प्रेशर हैंडल कर सकती है, तो ये आइन और कानून की पासदारी होगी। क्योंकि अवाम, ये जो 73 का आइन बनाया गया, ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलता है, न किसी की अना पे चल सकता है, न किसी की मर्जी से चल सकता है। तो ये वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन का जो आइन में जो लिखा गया है उसी के मुताबिक जो है ये इलेक्शन होंगे। अब कल तक ये जो मुलतवी कर दिया गया है, हो सकता है कल ही फैसला आ जाए। तो ये तमाम तरह डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।